है इस पूरी डिस्कशन में। जतिन जी थोड़ा समझाएं कि क्या मामला है, क्या हाई कोर्ट ने कैसे नोटिस जारी किए और पूरा आपको इसमें कहां प्राइम फेसी समस्या दिख रही है? देखिए सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक दो रेक्टिफाई कर दूं आपके इंट्रोडक्शन में। ये कोई सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, नंबर एक। दूसरा, ये कोई अभी आया हुआ मुद्दा नहीं है, ये डे वन से ही है इश्यू जो चल रहा है। और एक चीज हमेशा समझने की बात है कि जीएसटी जो कर है वो दो गवर्नमेंट का मिलके लगाया गया है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलके लगाया गया है, तो दोनों के स्टेक इन्वॉल्व है। तो ऐसा कह देना कि एक कोई भी असेसी किसी एक के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल है, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा कहना, क्योंकि दोनों तरीके के टैक्स हर व्यापारी को देने पड़ते हैं, पहली बात। अब इस टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, ये एक दूसरा मुद्दा हो सकता है। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। पहला है इंटेंट, दूसरा कानूनी पोजीशन। तो पहले हम आई थिंक पहले राउंड में, बाकी भी आप सभी पैनलिस्ट की प्रतिक्रिया लेंगे, तो पहले राउंड में इंटेंट की बात कर लेते हैं। तो जब इंटेंट हम देखते हैं तो ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि जैसे जो पुराने टैक्सेस थे उनकी अपने आप में एक लीगेसी थी कि हर व्यापारी को अलग अलग डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता था अपने टैक्सेस के लिए। तो जैसे स्टेट के भी इन्वॉल्व थे, सेंटर के भी इन्वॉल्व थे। जब जीएसटी को लाया गया तो लाने के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें से एक प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव था कि जो लाल फीताशाही कम से कम हो, जिसकी प्री रिक्विजिट है कि जो इंटरेक्शन हो किसी भी डिपार्टमेंट से वो मिनिमम होना चाहिए। ये चीज एक प्री रिक्विजिट थी। और जब हम लॉ फॉर्मेशन से पहले के अगर डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड है कि भाई आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं कुछ एक पॉइंट आपको उन डिस्कशंस के बता देता हूं, जो कि डिस्कशन के पॉइंट आज की डेट में भी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्डेड है, जहां पर अलग अलग स्टेट्स ने जब लॉ कंट्रीब्यूशन में क्या किस तरीके से लॉ बनना चाहिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब डिस्कस हुआ, तो मोर और लेस सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन यूनानिमस थे कि सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि हम जीएसटी में बात भी यही कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वन होना चाहिए। क्योंकि जब जीएसटी लगता है वो एक ही वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई चीज 1000 रुपए की बिक रही है और 18% एज्यूमिंग जीएसटी का रेट है, तो उसमें से 90 रुपीज स्टेट को जाना और 90 रुपीज सेंटर को जाना, तो वो पॉलिसी और कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चलती है दोनों की। तो दो अलग अलग अधिकारी उसी चीज को जांचें, उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो इसके लिए कहा गया कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि उसको जो जांचने वाला आदमी है वो एक ही हो। अब वो एक कौन सा हो, ये भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। कुछ राज्यों ने सलाह दी कि पर्टिकुलर असेसीज को ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई तुमको स्टेट चूज करना है, तुमको सेंटर चूज करना है। कुछ जगह पर यह भी बोला गया कि ऑप्शन नहीं दिया जाए, बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाए। तो इसमें कई राउंड की प्रक्रियाएं चली, कई डिस्कशन हुए। उसके बाद में ये फाइनल किया गया काउंसिल मीटिंग में कि हम अपने जितना असेसी बेस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा कि भाई जिनका 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, उन 1.5 करोड़ के नीचे वाले के टर्नओवर में 90% असेसीज को स्टेट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, 10% को सेंटर, और जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनको आधा आधा डिवाइड कर दिया। यानी कि बिल्कुल फाइन लाइन डिवाइड कर दिया गया कि कौन सा असेसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, कौन सा सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा। 90% का क्या क्राइटेरिया है कि 90% जो है ना 1.5 करोड़ से, ये कंप्यूटर से डिसाइड होता है। जिसका कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहा होगा उनमें से 90%, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है, डायरेक्ट कंप्यूटर डिसाइड करेगा इनमें से कौन से 90% स्टेट के पास आ रहे हैं, कौन से 10% स्टेट। और इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि ये वाला असेसी स्टेट के अंडर में आएगा, ये वाला असेसी सेंटर के अंडर में आया। तो ये हर स्टेट का अपना अलग अलग ऑर्डर इश्यू हुआ। बेसिकली हर स्टेट में अलग अलग है। एक सिंगल गाइडलाइंस इशू हुई काउंसिल से, उस गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर हर स्टेट ने अपने अपने असेसीज को डिवाइड किया। ये ऑफिशियल ऑर्डर और किसी जगह पर नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है। अब इशू जो आज की डेट में सामने है, जो हम शायद डिस्कस कर सकते हैं, कि जब अगर मान के चलिए एक असेसी जो कि स्टेट को असाइंड है, तो उसके रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे आप शोकॉज नोटिस की बात कर रहे हैं, एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, या किसी इंक्वायरी प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्टेट को ही करना चाहिए, सेंटर को भी करना चाहिए। अगर मान के चलिए सेंटर भी कर लेते हैं तो फिर ये जो जितनी भी प्रक्रिया थी, डिस्कशन था, ये जो जीएसटी काउंसिल का सर्कुलर था और जो ऑर्डर इश्यू हुआ बाकायदा, जैसे हमारे राजस्थान में भी नवंबर 2017 में ये ऑर्डर इश्यू हुआ, तो उनकी कोई वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसकी जरूरत ही क्या थी। तो प्रिसाइजली जो आज की डेट में ग्राउंड में देखने में आ रहा है कि एक असेसी जिसके के पास स्टेट का भी नोटिस आ जाता है, सेंटर का भी आ जाता है, या किसी एक जगह स्टेट की भी सर्च हो जाती है तो वहां पर सेंटर की भी सर्च हो जाती है। तो मेरी राय में, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड यही करना है कि जो टैक्स दिया था, टैक्स बनता है वो दिया था या नहीं दिया था, या आईटीसी जो ले लिया वो गलत तो नहीं ले लिया। तो जब सब्जेक्ट मैटर एक है, एक एजेंसी जांच कर रही है, तो पैरेलली दूसरी जांच नहीं चालू होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका इंट्रोडक्शन है, आपका मतलब है कि जांच कोई भी करे लेकिन कार्रवाई उस पर एक ही एजेंसी करे, ये कहना चाह रहे हैं? ये तो बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर कानून में ही क्लियर किया हुआ है।
अगर आप देखेंगे तो हमारे सीजीएसटी एक्ट और स्टेट जीएसटी एक्ट की धारा 6 है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, वो यही चीज कहता है कि अगर मान के चलिए किसी स्टेट या सेंटर में से किसी एक ने कोई एक प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो दूसरा जो अधिकार क्षेत्र वाला है, यानी कि अगर सेंटर ने स्टार्ट कर दी है तो स्टेट, और स्टेट ने स्टार्ट किया तो सेंटर, वो अपना उसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं करेगा। ये चीज स्पेसिफिकली कानून में, यानी आपका मतलब है कोई एक पहले स्टार्ट करते दूसरा नहीं आएगा, या फिर कोई जिसके ज्यूरिसडिक्शन में है वो वही कार्रवाई करेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? 6(2)(b जो है वो है जो जिसने अगर पहले एक बार स्टार्ट कर दिया तो दूसरा नहीं आएगा। ये वाली तो एक बात हो गई। जो मैंने आपसे डिस्कस किया जीएसटी काउंसिल का सर्कुलर और जो ऑर्डर, वो इसके इतर एक सेल्फ डिसिप्लिन है कि किस तरीके से हम अपने असेसी बेस को डिवाइड करेंगे, सो दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंक्वायरीज नहीं।